एक भ्रष्टाचार का मामला बताओ आप। मैं चैलेंज करता हूं सीताराम को। सीताराम कहता है मंदिर में चढ़ जाए, सीताराम कहता है गंगा जल उठाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं, बुलाओ सीताराम को, चलो मंदिर में चलते हैं, राव साहब का गंगा जल उठाएंगे। मैं पहला व्यक्ति हूं जो गंगा जल उठाऊंगा कि सीताराम ने इस चुनाव में साथ नहीं दिया बहन आरती राव का। माननीय मुख्यमंत्री जी भी भ्रमित होकर कह दिया था कि भाई ये मैंने घोषणा तो कर दी लेकिन नहीं बनेगा, क्योंकि फॉरेस्ट में घूम गया। लेकिन राव साहब ने कहा कि मैंने लोगों को वचन दे दिया, ये बनाऊंगा। माजरा वालों से बात की और छाती ठोक करके, पटौदी में रैली थी, विप्लव देव जी आए थे, हम वहां मौजूद थे, बरसात हो रही थी, छाती ठोक कर कहा था कि जिसको जो बोलना है बोल ले, एम्स बनेगा हम कहते हैं। और वो एम्स आज के दिन मूर्त रूप ले चुका है। आप निकलोगे कुंड की पहाड़ी से जैसे आगे, आपको खड़ी हुई इमारतें नजर आ जाएंगी और जल्द उसमें काम शुरू होने वाला है। और तुम पता नहीं लौट कर आओगे नहीं आओगे, इस डर से अब अपने आप को नाखून कटा के शहीद कहलाने की कोशिश कर रहे हैं। राव साहब पर उंगली उठाओ, दो बातें बोलो, मीडिया में चर्चित हो जाओगे और नेता बन जाओगे। पार्टी का मनोबल डाउन था, तब राव इंद्रजीत सिंह अपना चुनाव छोड़ करके अटेली विधानसभा में 4 सभाएं करते हैं। पहली सभा शेलंग में थी, मैं उनके पीछे खड़ा था। छाती ठोक के उन्होंने कहा, भ्रम में मत आओ, लोग तुम्हें कहते हैं सरकार बदल रही है, सरकार जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री जब बनेगा, जब हम बनने देंगे, नहीं बनेगा तुम सरकार बनाओगे। और जनता में जुनून भरा उसने, उस बात ने जुनून भरा। उस बात के जुनून भरने से उन चारों रैली शाम होते होते हवा बदल गई और इस अहिरवाल से वो हवा चली कि जो धर्मवीर सिंह जीते, केंद्र में मोदी जी का शासन हुआ, तीसरी बार बना, और तीसरी बार शासन बनने के बाद हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जो ये वीडियो देखा मैंने, इसमें साफ मिली भगत लागू शामिल हो रही है और इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों का झुंड है जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। क्यों डर गए वो डर इसलिए गए कि राव साहब की वारिस, विरासत को संभालने वाली हमारी बहन आरती राव आज से 1.25 साल पहले जब जीती तो इन लोगों को ये था कि ये 4, 5, 6 महीने में फेल हो जाएगी। लड़की है, बाहर रही है, इसने जो है ना लोगों की नब्ज नहीं पहचान पाएगी। लेकिन बहन जी ने 1.25 साल के अपने कार्य के दौरान साबित कर दिया कि वो पूरी तरह सक्षम है इस जनहित की विरासत को संभालने। पूरे हरियाणा प्रदेश में आप लोगों का वीडियो पूरा हरियाणा प्रदेश देखेगा। आज सर्वे करा लीजिए, कोई मंत्री नंबर 1 काम कर रहा है तो आरती राव कर रही है। एक व्यक्ति विधानसभा का जो बहन जी के दरबार में गया, बहन जी से मिला, वो निराश होकर ही लौटा। और वोट दिए उन्होंने तो ठीक, बिना वोट दिए के भी काम होते हैं। जो सीताराम जी कहते हैं ना, कुछ लोग हैं उनके साथ, कुछ लोग हैं उनके अलावा किसी की नहीं सुनते। आप मीडिया के लोग, आप सर्वे करिए, वो आरती राव के इस कार्य की जो शैली है, इससे डरे हुए लोग हैं। कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पिछले कार्यकाल में जब सीएम थे घोषणा की कि शहीदी स्मारक बनाए जाएंगे अंबाला में और नसीबपुर में, 2 जगह। अंबाला का शहीदी स्मारक बनकर के तैयार हो गया, आलीशान। नारनौल वाले का पत्थर नहीं लगा, नसीबपुर वाले का पत्थर नहीं लगा। सीताराम जी ने 5 साल विधायक रहे, एक बार भी ये प्रश्न, आप उनका कार्यकाल निकाल लीजिए, एक बार भी विधानसभा में प्रश्न नहीं लगाया कि नसीबपुर का स्मारक स्थल हमारा भी बनना चाहिए, हमारे भी अमर शहीद का नाम हो, शहीदों की धरती है, शहीदों को सम्मान मिले। एक बार नहीं लगाया। लेकिन बहन जी आरती राव ने मंत्री बनने के बाद एडीओ साहब ने प्रश्न लगाया और जब बात बनती, बहन जी नहीं देखी कि नहीं बनेगी, सारे विधायकों को इकट्ठा करके सीएम साहब से मिली और सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 3 महीने में काम चालू हो जाएगा। राव साहब पिछली सभा में बोल भी गए। और मैं आप लोगों के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष से विनती करता हूं कि इन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जो बगैर सोचे समझे झूठे आरोप इतने बड़े नेताओं पर लगाते, संगठन को कमजोर करने की साजिश है, संगठन को बढ़ा रहे हैं।
आप मैं करते हैं कि मैं 1980 मैं 1980 मैं 1980। अरे 3 बार जिन लोगों ने सरकार बनाने के लिए अपने सगों को हरा दिया, अपने भाई भतीजों के खिलाफ खड़े हो गए, जिनको टिकट 2-2 बार नहीं मिले फिर भी तुम्हारे वोट मांगते घूमे, उनको उनका कुछ नहीं है संगठन में, तुम ही संगठन हो। मैं संगठन के पदाधिकारियों से इस मंच के माध्यम से मांग करता हूं कि वो इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। और साथियों, सच कभी छुपता नहीं। आप सब जानते हैं इस चुनाव में पिछले में क्या हुआ है। ये जो आज सफाई दी जा रही, सफाई दे रहे हैं, ये भैया कुछ नहीं है, ये एक राजनीति थी, मुंह में राम और बगल में छुरी। और इस बात को मैं तो राव साहब का धन्यवाद करता हूं कि 1.25 साल तक पता होने के बावजूद उन्होंने इस बात को बोला ही नहीं, किसी को कहा ही नहीं। ये तो जब इनकी रोज की कार्यशैली हर प्रतिदिन देखी, ये तो करते ही जा रहे हैं, तब उन्होंने इसको उजागर किया है। मैं जयप्रकाश, चेयरमैन पंचायत समिति कनीना, सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि भाई ने विकास ने बताया, सीताराम जी ने जो इंटरव्यू दिया है राव साहब के खिलाफ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राव इंद्रजीत सिंह बहन आरती राव 36 बिरादरी के नेता हैं। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में इलेक्शन को लेके बताया कि मैंने उनकी खूब सपोर्ट की, वोट दिया, जहाँ भी वो गए वो गाड़ियों में गए, बिल्कुल सही बात है। वो बिल्कुल हर गाड़ी में, हर रैली में, पूरे इलेक्शन में हमारे साथ थे। अब वो किस मंशा से थे वो तो पब्लिक बताएगी। इलेक्शन टाइम से ही ये बातें चल रही है। राव साहब ने तो 1.5 साल बाद ये बात रखी है। ये बात तो इलेक्शन टाइम से चल रही है कि ये कर रहे हैं, इनका बेटा ये कर रहा है, ये कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ें उनके सामने आई थी तो उसी टाइम अगर इनको ऐसा लग रहा था कि ये सब चीज़ें झूठी हैं, ये बातें गलत चल रही हैं, तो उसी टाइम बैठ के क्लियर करनी चाहिए थी। और ये बातें तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी है। राव इंद्रजीत सिंह और बहन आरती राव 36 बिरादरी के नेता हैं। वो पार्टी तो क्या, अब बहन आरती राव के, राव साहब के कार्य से प्रभावित होकर बहुत सारे पंच, सरपंच, पार्षद, चेयरमैन, आप सभी के संज्ञान में भी होगा कि लोग हमारे बहन जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपना परिवार बढ़ा रहे हैं राव साहब बीजेपी का। तो इस तरह की बातें करना किसी इतने बड़े लीडर के खिलाफ, वो एक अच्छा संदेश नहीं है। ना तो वो संगठन के लिए है, ना बीजेपी के लिए है, ना कार्यकर्ताओं के लिए है। जैसे भी राव साहब जैसे बीजेपी का दामन थामते हैं, बीजेपी के लिए समर्पित हैं, अपना इलेक्शन छोड़ के बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए कि कहीं कोई सीट रह ना जाए, वो वहाँ रैलियाँ करते हैं, जनसभाएं करते हैं, पर्सनल लोगों से मिल के जाते हैं, वो सीट वहाँ से जितवाते हैं। राव साहब के बारे में ऐसी बातें करना मैं तो उचित समझता नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं ये जब पार्टी का भी नुकसान है। अगर कोई पार्टी का मेन कार्य करता है, पूरा विधायक करके पार्टी के पदाधिकारी ऐसी संगठनात्मक बातें करते हैं, तो संगठन में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की नुकसान हो सकता है।